नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएमएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के विषय विज्ञान के इलेक्ट्रिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को चर्चा करने वाले हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को ना व्यतीत करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का दिया गया है। बोला गया है इसमें कि 12 ओम के प्रतिरोध के 3 बराबर टुकड़े करके उन्हें त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आपको एक प्रतिरोध दिया गया है। ये आपका एक प्रतिरोध मान लो हमने बना लिया और ये 12 ओम का है। अब इसके 3 बराबर टुकड़े करना है। तो दोस्तों, इसके 3 बराबर टुकड़े करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा। देखो, 12 ओम का ये प्रतिरोध आपको दिया गया है दोस्तों। अगर हम इसके 3 बराबर टुकड़े करना है, 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 3 चौक 12। तो यहाँ पे आपको 4 ओम के 3 प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या क्या फाइंड होंगे। R1 इक्वल टू कितना होगा, 4 ओम। और R2 इक्वल टू कितना होगा, ये भी 4 ओम होगा। और जो R3 आपको मिलेगा वो भी कितने ओम का होगा, 4 ओम का ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे टोटल आपका 12 ओम का प्रतिरोध था। आपको बोला गया है जो आपका 12 ओम का प्रतिरोध है, इसको आपको बराबर बराबर 3 टुकड़ों में क्या करना है, विभाजित करना है। तो यहाँ पर देखो, एक हमने 4 ओम का ले लिया, दूसरा भी 4 ओम का और तीसरा भी 4 ओम का। तो तीनों बराबर हैं और इनको जोड़ने पर हमको 12 क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको R1 R2 और R3 की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब आगे क्या बोला गया है कि इनको 3 बराबर टुकड़े करके उन्हें त्रिभुजाकार आकृति में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, त्रिभुजाकार आकृति आपको पता होती है कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेते हैं। तो मान लो ये आपका क्या है, एक त्रिभुज हमने बना लिया। त्रिभुजाकार आकृति मतलब एक त्रिभुज बनाना है। इन तीनों प्रतिरोधों को बोला गया है त्रिभुज की भुजाओं पर क्या करना है, एक एक भुजाओं पर लगाना है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक मैंने यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर संयोजित कर दिया और तीसरा प्रतिरोध यहाँ पर। तो हो गया ना दोस्तों। आपसे बोला जा रहा था उन्हें त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा गया है, हमने त्रिभुजाकार आकृति में क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये भी 4 ओम का आपका प्रतिरोध है, ये भी 4 ओम का प्रतिरोध है और ये भी 4 ओम का प्रतिरोध है। हम इसको मान लो नाम दे दिया ए बी और इसको नाम दे दिया सी। अब उसके बाद आगे क्या करना है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी से संबंधित आपका एक और क्वेश्चन इसी में बोला जा रहा दूसरा नंबर है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के दोनों सिरों के मध्य, कह रहा त्रिभुज की किसी एक भुजा के, मैंने मान लो बी सी भुजा ले ली, ए बी भुजा हमने क्या कर लिया, ले लिया। अब ए बी भुजा के दोनों सिरों के मध्य, दोनों सिरे ए और बी हैं, उनके मध्य क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना है। तो मान लो हमने ए और बी लिया, ए और बी के मध्य हमको तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना है। उसके लिए हम मान लो यहाँ पे समझने के लिए क्या करते हैं, एक ए और बी के मध्य एक हम बैटरी लगा लेते हैं। बैटरी लगा लो या फिर सेल लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल हमने मान लो यहाँ पे ए और बी के बीच लगा लिया। तो यहाँ पे सेल या बैटरी से धारा किधर से किधर प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस से आई धारा निकलेगी। और देखिएगा दोस्तों, ए बिंदु पर जो धारा है दो भागों में क्या होगी, बट जाएगी। तो यहाँ पर आपको I1 धारा जाएगी और यहाँ पे I2 धारा जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अब जब I1 धारा जाएगी आगे, तो देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका 4 ओम का प्रतिरोध है और एक ये 4 ओम का प्रतिरोध है, इससे जो है समान धारा बहेगी। I1 धारा जाएगी और यहाँ पे इस प्रतिरोध में भी I1 धारा बहेगी। तो जो आपका AC पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है 4 ओम का और BC पर जो प्रतिरोध एक 4 ओम का लगा हुआ है, इससे जो है समान धारा बह रही है। तो यहाँ पे दोस्तों, जब समान धारा बहती है तो किस क्रम में जुड़े होते हैं प्रतिरोध, किस श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में आपका धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हमने नाम दे दिया इसको R1 और इसको R2 और इसको R3। तो यहाँ पे R1 इसको नाम दिया, इसको हमने R2 नाम दे दिया और इसको R3 नाम दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है। यहाँ पे लिखिए दोस्तों, R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है।
तो यहाँ पे श्रेणी क्रम का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, आपका फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कैसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें अभी नेट प्रतिरोध भी निकालना होगा, नेट रेजिस्टेंस भी निकालना होगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम R डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे R डैश इक्वल टू कितना आएगा, R1 आपका है 4 ओम और यहाँ पे R2 भी कितना है, 4 ओम का प्रतिरोध है। तो यहाँ पे R डैश जो आपकी वैल्यू आएगी 8 ओम का क्या हो जाएगा, आपका प्रतिरोध फाइंड हो जाएगा। अब दोस्तों इसके आगे हमको सॉल्व कैसे करना है देखिएगा, यहाँ पे हमने इस 4 ओम के प्रतिरोध को और इस 4 ओम के प्रतिरोध को हमने क्या कर दिया, संयोजित कर दिया, मतलब कि जोड़ लिया। तो एक 8 ओम का प्रतिरोध हमको क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो यहाँ पे हम फिगर एक और बना लेते हैं। ये दोस्तों आपका ए बी है और ये आपका दोस्तों इसको और इसको आपने क्या कर दिया, मिला करके एक बना दिया। तो मैंने मिला करके एक बना दिया और कितने ओम का हो गया, ये 8 ओम का और ये 4 ओम का हो गया। अब यहाँ पर देखो इसमें आपकी धारा I1 थी और इसमें धारा I2 थी। देखिए दोस्तों 8 ओम के प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और 4 ओम के प्रतिरोध में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोनों प्रतिरोधों में जो है धारा का मान क्या है, अलग अलग है। जब दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग है तो ये दोनों जो है प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ये आपने R डैश माना था और इसको हमने क्या माना था, R3 माना था। तो यहाँ पे R3 4 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि R डैश तथा R3 समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे लिखिएगा R डैश तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं या संयोजित हैं, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू होता है, यहाँ पे एक प्रतिरोध है R डैश, तो यहाँ पे R डैश प्लस R3 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं आगे, 1/R इक्वल टू कितना आएगा, 1/R डैश, R डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 8 है और प्लस R3 की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हर में 8 है और यहाँ पे 4 है, आपको इनको ऐड करना है। तो इसका हमको क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 8 ही होता है। तो यहाँ पे हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, दोनों का हर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू 1/8 हो जाएगा प्लस 2 × 2 और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया। अब हर सेम हो गया, जब हर सेम हो गया तो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 1 3/8 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमको नेट रेजिस्टेंस चाहिए, 1/R की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको R की वैल्यू चाहिए। तो R इक्वल टू दोनों तरफ का क्या करते हैं, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पे, तो यहाँ पे 8/3 यहाँ पे ओम लिखेंगे। तो दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर रहा है कि जो है 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को हमने क्या किया, एक त्रिभुज की भुजाओं में क्या किया, पहले संयोजित किया, फिर उसके बाद यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।